नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं अहम खबरों का सिलसिला। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, राजनीति में पोस्टर वार की बढ़ रही गति। आपको बता दें कि नेता पोस्टर के माध्यम से दे रहे विपक्ष को जवाब। सपा नेता मोहब्बत इखलाफ ने पोस्टर के माध्यम से बीजेपी को घेरा। पोस्टर में लिखा, कभी टोपी, कभी गंगाजल, कभी चालान का बहाना, इनकी सियासत बस झूठ का फसाना। किसान खाद के लिए है परेशान, छात्र सड़कों पे झेलें अपमान। अखिलेश हैं सिर्फ उम्मीद, बदलेंगे हर हाल और ले आएंगे 2027 में पीडीए सरकार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पोस्टरों के जरिए चल रही है लड़ाई। राजनीति में पोस्टर वार की बढ़ रही है गति। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, पोस्टर में लिखा, कभी टोपी, कभी गंगाजल, कभी चालान का बहाना, इनकी सियासत बस झूठ का फसाना। आप इस पोस्टर में साफ साफ देख सकते हैं, जहां लिखा है, किसान खाद के लिए है परेशान, छात्र सड़कों पर झेल रहे हैं अपमान। अखिलेश है सिर्फ उम्मीद, बदलेंगे हर हाल और ले आएंगे 2027 में पीडीए सरकार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता मनीष तिवारी। मनीष, लखनऊ से जो ये पोस्टर वार देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि कभी टोपी, कभी गंगाजल, कभी चालान का बहाना, इस तरीके से, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी, जिस प्रकार से जो अखिलेश के द्वारा लगातार और अखिलेश के जो वहां पर इस प्रकार से जो पोस्टर वार देखने को मिला और कई बिंदुओं पर जो है इस पोस्टर के माध्यम से सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए, जिसमें देखा जा सकता है कि अगर यूरिया खाद को लेकर के भी कहा गया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यूरिया की कमी है, वहीं पर अभी हाल ही में रामस्वरूप जो कॉलेज है वहां पर जो है एबीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के साथ में डिम्पल यादव और अखिलेश यादव के काफिले का जो है जो चालान कटना, यही सब सवाल लेकर के ये पोस्टर वार देखने को मिला। और जिसमें कह सकते हैं जिस प्रकार से इस पोस्टर के सहारे जो है सरकार को पूरी तरीके से घेरने का प्रयास किया गया और इस पोस्टर के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है कि जनता काफी परेशान है और 2027 में पीडीए की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी वादे और जो भी कुछ सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं सवालों के तहत जो ये पोस्टर वार देखने को मिला। इस प्रकार से अगर नियुक्तियों की बात की जाए, नियुक्तियों पे भी समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि रिसोर्सेस को जो है नियुक्ति पत्र तय करके जो है सरकार लोगों को, छात्रों को, युवाओं को बेवकूफ बना रही है। कोई कंफर्म नौकरी ना करके जो है सोर्सेस की नौकरी के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लगातार जो है अखिलेश यादव या तो बयान दे रहे हैं या तो उनके पोस्टर के माध्यम से इस प्रकार के बयान सामने देखने को मिल रहे हैं। जी मनीष, इसके बाद क्या वर्तमान सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, अभी जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार के जो बयानों को लेकर के जो पक्ष में सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि अखिलेश काफी समय से जो है सत्ता से दूर है, इसी वजह से अनान फनान तरीके के बयान दे रहे हैं। जिस प्रकार से अभी हाल ही में रेस्क्यू सिंह के घर का घेराव किया था समाजवादी पार्टी की महिलाओं के द्वारा, इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था कि टोटी चोर को लेकर के जो है काफी बवाल देखने को मिला था। तो इस प्रकार के आरोप और सत्य आरोप जो है सरकार और पक्ष विपक्ष लगातार लगा रहे हैं। तो अब ये देखना है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पीडीए का रास्ता लेकर के आने वाले चुनाव 2027 की तैयारी कर रही है, वहीं पर जो है
सत्ताधारी दल भी, अगर कहें भारतीय जनता पार्टी भी, पूरी तरीके से पीडीए के तोड़ को निकालते हुए कई रास्ते निकाल ली, जिसमें एक पूजा पाल का सबसे अहम नाम देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी से उनको निष्कासित किया गया, उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव की बुराई की थी। माना जा रहा है कि पूजा पाल भी जल्द से जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। लगातार वो मिल रही, तो हर एक पहलू पर जो है 27 के चुनाव को देखा जा सकता है और हर तरीके से अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी भी वोट चोरी से लेकर के इस प्रकार के जो बयान है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दिए थे चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने उनको जवाब जरूर दिया कि एफिडेविट नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार से अखिलेश ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग पूरी मिली भगत करके जो है नाम काट रही। तो इस प्रकार से तीनों, अगर चुनाव आयोग को भी देखा जाए तो बीजेपी के साथ जो है अखिलेश का जवाब जरूर दे रही है, लेकिन अखिलेश भी इन्हीं बिंदुओं पर लगातार जो है सरकार को हो या जो भी सार्वजनिक संस्थान हो, उनको जो है लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। बुलंदशहर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। श्री साईं धर्म कांटे पर आपूर्ति विभाग का छापा। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान सरकारी चीनी के 30 कट्टे बरामद। सूचना पर पहुंचे सप्लाई इंस्पेक्टर ने की कार्रवाई। जांच के बाद आरोपी पर होगी कार्रवाई। थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। सूचना मिले थे कि यहाँ कांटे पे चीनी उतार दिया गया, यहीं से बुला बुला के लोगों को दिया जा रहा है। तो आए हैं तो ये सूचना सही पाई गई, यहाँ रखा गया है। बाकी लोगों को बुलाया जा रहा है, संबंधित लोगों को। सर कुल कितने कट्टे हैं? कुल 30 कट्टे मिले हैं यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ चीज बरामद हुई है सर यहाँ? इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिली है सर। ये जो कांटे वगैरह जो रखे हुए हैं, छोटे कांटे वगैरह, उन लोगों को वो किया गया है, किसी से तौल के देना है। ये कांटे पे अच्छा, माल किस फर्म का बताया जा रहा है सर? ये माल आर एस पर। तो सर क्या लगता है, इस तरीके से जो सरकारी चीनी के कट्टे हैं, यहाँ से प्राइवेट कांटे से इनका वितरण किया जा सकता है? नहीं, प्राइवेट कांटे से नहीं वितरण किया जा सकता। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता अमित मीणा। अनिल, श्री साईं धर्म कांटे पर आपूर्ति विभाग का छापा हुआ, जिस दौरान छापे में सरकारी चीनी के 30 कट्टे बरामद किए गए। इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के अनुसार सप्लाई इंस्पेक्टर के दिया जहांगीराबाद कोतवाली में जिस तरह साईं धर्म कांटे पर सरकारी चीनी कट्टे उतारने की सूचना मिली थी, तो अनुसार जो सप्लाई इंस्पेक्टर है वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने छापेमार कार्रवाई की, तो छापेमार कार्रवाई के दौरान जो मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी वो पूरी तरह से सही पाई गई। और सही पाने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, चीनी पकड़ी गई है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो पीटीएस के द्वारा जो बांटी जाती है, जो गरीब लोगों अंततः लोगों के लिए सरकारी चीनी बांटी जाती थी, लेकिन किसी तरह से जिस तरह से ये लगातार गोरा धंधा चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर के अनुसार सप्लाई इंस्पेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। और कार्रवाई करने के दौरान जो चीनी को बरामद कर लिया गया है और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जिससे कि जो साईं धर्म कांटा जो है, जो नवीन मंडी में जहांगीराबाद नवीन मंडी है, उसमें धर्म कांटा बना हुआ है। तो उस पर बताया जा रहा है कि पहले भी एक बार चीनी ऐसी तरह से उतारी गई थी, जो गरीबों के लिए जो चीनी वितरित होती है, वो इस तरह से जो ब्लैक गोरख धंधा, जो भ्रष्टाचार का जो गोरख धंधा चल रहा है, उसको लेकर मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई। तो मुखबिर के द्वारा जो सूचना दी वो सटीक पाएगी, और सटीक पाने पर जिस तरह से सप्लाई इंस्पेक्टर छापा मारा तो वहाँ 30 चीनी के कट्टे बरामद हुए हैं। हालांकि जो सप्लाई विभाग है उसने कट्टों को अपने जब्त में ले लिया है, और जब्त में लेने के बाद में उन्हें जो कट्टे हैं उन्हें एक जो राशन डीलर है उसके सपोर्टिंग में दे दिया गया है। और जो अधिकारी हैं उन्होंने उच्च अधिकारियों को शिकायत के बारे में पूरे संग बता दिया है। और जो साईं धर्म
धर्म कांटा उसको भी सील कर दिया गया है। और सील करने के बाद में अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है और जांच में अगर पूरी तरह से जो चीनी के कट्टे सही पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या निकल के आता है। लेकिन फिलहाल की मुखबिर की अगर बात करें तो मुखबिर की जिस तरह से सूचना दी गई थी तो वो सरकारी चीनी ही पाई गई सूचना में। और लेकिन अधिकारियों का जो मानना है वो जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। अब जांच में क्या निकल के आता है ये तो आने वाला होता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरह से गरीबों के जो पेट पर जिस तरह से जो डाका डाला जा रहा है ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि सरकार लगातार गरीबों को राशन मुहैया करा रही है, चीनी मुहैया करा रही है, लेकिन वहाँ जो राशन माफिया है वो कहीं ना कहीं इस तरह से गरीबों के पेट पर डाका डाल रहे हैं। और जिस तरह से देखा गया है जो भ्रष्टाचार की जो एक जड़ है वो कहीं ना कहीं मुखबिर के द्वारा यहाँ खुली है। और अब देखना यह हुआ कि धर्म कांटे को सील करने के बाद में क्या धर्म कांटे वाले मालिक पर भी कार्रवाई होगी या जो अन्य लोग हैं इसमें जो चीनी को लगातार रस्ते बीच में से उतार दिया करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है और जांच में जो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अधिकारियों के द्वारा बात की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। होली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। सीएम सैनी पहुंचे फोर्टिस अस्पताल। आपको बता दें कि भगवंत मान से की मुलाकात, जाना स्वास्थ्य हाल, करीब 20 मिनट तक हुई अहम चर्चा। आपको बता दें कि पंजाब में बाढ़ हालातों पर ली जानकारी। हरियाणा सीएम ने जताया सहयोग का भरोसा। हरियाणा संकट की घड़ी में पंजाब के साथ। मुख्यमंत्री सैनी ने की भगवंत मान के स्वस्थ होने की कामना। बाढ़ राहत पर दोनों मुख्यमंत्रियों में संवाद। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने जताई संवेदनशीलता। सीएम सैनी ने कहा हर संभव मदद देंगे। मुलाकात के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पंजाब हरियाणा सहयोग की मिसाल बनी मुलाकात। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता विनोद। सीएम सैनी आज अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने भगवंत मान से मुलाकात की। इस पर क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज मुख्यमंत्री हरियाणा जो है नायब सिंह सैनी आज फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचे हैं मोहाली और पंजाब के मुख्यमंत्री का हालचाल जाना। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैसे हालात पंजाब के अंदर बिगड़े हुए थे और खुद मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जो है बाढ़ पीड़ित एरिया का दौरा कर रहे थे तो उनकी तबियत अचानक खराब हो गई थी और जिससे देखते हुए उन्हें तुरंत मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था। उसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री हरियाणा जो है वो फोर्टिस अस्पताल पहुंचे। बीच में उनकी मुलाकात हुई है, उनका हालचाल जाना है और बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के बारे में बात की है, उनके बारे में बात की है और हर संभव मदद जो है मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने देने की बात करी और कहा कि हर ऐसी घड़ी हो चाहे जिस तरह की घड़ी मुसीबत की घड़ी हो, हरियाणा पंजाब के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रायपुर में सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान। सीएम साय जागरूकता अभियान में हुए शामिल। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। शाम 6:30 तक मंत्रालय के कार्यक्रमों में भागीदारी। आपको बता दें कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ऊर्जा विशेषज्ञों ने नागरिकों से संवाद की तैयारी। स्थायी ऊर्जा विकल्पों को लेकर जागरूकता अभियान। राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, स्थायी ऊर्जा विकल्पों को लेकर जागरूकता अभियान। रायपुर में सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान। सीएम साय जागरूकता अभियान में हुए शामिल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। आपको बता दें कि शाम 6:30 तक मंत्रालय के कार्यक्रमों में भागीदारी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।
ऊर्जा विशेषज्ञों और नागरिकों से संवाद की तैयारी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, स्थायी ऊर्जा विकल्पों को लेकर जागरूकता अभियान। सीएम साय जागरूकता अभियान में हुए शामिल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। आपको बता दें कि शाम 6:30 तक मंत्रालय में कार्यक्रमों की भागीदारी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बताया जाए इसे बड़ा कदम। खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता समीर। समीर, रायपुर में सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान की आज बैठक हुई जिसमें सीएम साय जागरूकता अभियान में शामिल हुए, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी ऐसे बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जो है सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन समारोह में जो है शामिल हुए। और ये जो समारोह है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम राजधानी रायपुर में जो है आयोजित किया गया था, जहाँ जो है सीएम इस समारोह में शामिल हुए और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है सौर ऊर्जा की जागरूकता को लेकर जो है मुख्यमंत्री के माध्यम से एक नई पहल जो है राज्य में की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जहांगीर चंपा पत्नी ने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पत्नी खुद पहुंची थाना। आपको बता दें कि रविवार देर रात की वारदात से इलाके में सनसनी। शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करता था मृतक सोमराज पेशे से ड्राइवर था, उम्र 37 वर्ष। पुलिस ने घर किया सील। आपको बता दें कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हिरासत में महिला, जांच में जुटी है पुलिस। जहांगीर चंपा थाना क्षेत्र का मामला। जानकारी आपको बता रहे हैं, जहांगीर चंपा पत्नी ने पति की गला दबाकर की हत्या। पत्नी ने अपने ही पति की गला दबाकर की हत्या। आपको बता दें कि हत्या करने के बाद पत्नी खुद पहुंची थाने। अहम जानकारी आपको बताएं, रविवार देर रात की वारदात से इलाके में मची सनसनी। शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करता था पति। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का